में भी यही चल रहा होगा आई थिंक। यस, उसके अलावा एक होमवर्क क्वेश्चन और दिया था, बस नथिंग। ठीक, इसका आंसर बता देता हूँ। डाउट हो तो अलग से कर लेना, अलग से पूछ लेना मेरे से। ब्रैकेट्स मुझे याद नहीं है कि क्लोज्ड कहाँ पे, ओपन यहाँ पे है, बस ये आंसर है। ठीक है, ग्रुप वन क्लियर। हाँ सर। हाँ, दूसरे बच्चे भी बाद में कर सकते हैं ये क्वेश्चन, अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला से डिस्कस किया था, वी वर डिस्कसिंग इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी। एम आई करेक्ट एवरीवन? यस यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जस्ट अ सेकंड। अब थोड़ी सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो ये क्वेश्चन करो। इफ f of x is ln x by x, फर्स्ट पार्ट प्रूव f of x is, क्या लिखा है एवरीवन? स्ट्रिक्टली डिक्रीज। चलो प्रूव करो। फर्स्ट पार्ट तो हो गया होगा, जल्दी से। यस सर। सेकंड पार्ट भी करो। बिल्कुल सही, क्या बात है प्रसाद, वेरी गुड। करेक्ट सर्वेश।
ओके, बी पार्ट डिस्कस कर लें एवरीवन। यस यस सर। तो अब एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला हुआ है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली मतलब भी समझो कि अगर इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट कम होगा या बढ़ेगा बच्चों? कम होगा। कम होगा। सिंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो देयरफॉर एफ ऑफ 303 और एफ ऑफ 202 में कौन बड़ा है एवरीवन? एफ ऑफ 202 अब एफ ऑफ एक्स कौन है? ln x बाय x है। सो ये हो गया ln 303 बाय 303 इज लेस देन ln 202 बाय 202। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बस। 202 इज लेस देन 303। अब इनको पावर में भेज दो और फिर ln को हटा दो। 303 रेज टू पावर 202 इज लेस देन 202 रेज टू। मेरे को क्लियर यहाँ तक? यस सर। 5 सेकंड में कॉपी करो, फिर इसका ऑल्टरनेट मेथड भी बताता हूँ। ओके, आई थिंक सबका कॉपी हो गया होगा। अब सुनो एक बार। ऑब्वियसली अभी तो मैंने क्वेश्चन ए पार्ट दिया, इसलिए बी पार्ट में हेल्प मिल गई ऑल ऑफ यू। एग्रीड? यस यस सर। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में कोई ए पार्ट नहीं देगा, वो तो डायरेक्टली बी पार्ट पूछेंगे और मल्टीपल करेक्ट होगा एक तरीके से कहीं, उसमें ये एक ऑप्शन होगा। तो इसको देख के हमें कैसे गैस होगा कि ये फंक्शन के बारे में बात कर रहा है? हो सकता है क्या रिवर्स वे में अगर आगे बढ़े तो हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इधर देखो, अगर ये प्रूव करना है तो मैं रिवर्स जा रहा हूँ। 303 रेज टू पावर 1 बाय 303 इज लेस देन 202 रेज टू पावर 1 बाय 202। हाँ है ना? यस तो यहाँ से भी एक तो हिट हो गया कि अगर एफ ऑफ एक्स, तुम ये फंक्शन ले लो एक्स की पावर 1 बाय एक्स और उसको डिक्रीजिंग प्रूव कर दो तो भी काम हो जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस मैं सबसे पूछ रहा हूँ, यस और नो, कन्विंस्ड और नॉट बच्चों? yes, दूसरा ये भी बोल सकते हो कि अगर अच्छा ये प्रूव करना है तो ln वाला प्रूव करना है ताकि नीचे पावर आ जाए। ये भी बोल सकता हूँ ना एवरीवन? यस यस सर। देखो, तो इससे समझ में आ जाएगा अच्छा फंक्शन ले लो ln x बाय x और उसको डिक्रीजिंग प्रूव कर दो। क्या चमक रहा है? किस तरीके से सोचना है डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस? यस 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 सर। कोई डाउट, कोई इश्यू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देन, डू दिस।
Able to do ना? Okay, continue. विजनों का आंसर आया है। सर्वेश करेक्ट, प्रशांत मिस्टेक, संयम करेक्ट, ईशान करेक्ट, प्रशांत करेक्ट। बाकी साहब जल्दी। Last 30 seconds. Aman mistake. Avni mistake. Varun correct. But brackets की गलती I think. Nandini correct. Brackets गलती. Aman correct. चलो मेरे साथ देखो अब. Enough time. First information for all x1 greater than x2. इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि f of x कैसा फंक्शन है? Monotonically increasing. Very good. Is mi function correct, everyone? Yes. Yes. And what about g? MD. Decreasing. MD. Decreasing function correct now? Yes, sir. So अब हमने जो चालू किया, जो हमें दे रखा है, मुझे तो बस f दिख रहा है, g दिख ही नहीं रहा है. Can I say like that? Yes, sir. फंक्शन से मुझे तो सिर्फ f दिख रहा है और उसका इनपुट दिख रहा है. तो अगर f का आउटपुट बड़ा है तो उसका इनपुट भी उससे बड़ा होना चाहिए. एग्री करो ऑल ऑफ यू? क्यों? Yes, sir. Since f is increasing function. किसी को डाउट इस लाइन तक? नो. सो क्या आ गया हमारे पास? g of alpha square minus 2 alpha is greater than g of 3 alpha minus 4. अब g का आउटपुट, g is a decreasing function, so this is greater than this or less than this? Less than. Less than. तो बस हो गया है. तो देखो इतना इजी क्वेश्चन था. So alpha belongs to 1 to 4. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Copy fast, 10 seconds. Okay, I hope हो गया होगा. Next question can I give? Yes. Everyone? Yes, sir. Okay, start this question.
इस क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. मैंने हिंट भी दी हुई है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एफ डैश क्या होता है एवरीवन? Increase. इंक्रीजिंग। ये यूज आएगा कहीं ना कहीं। एफ इंक्रीजिंग या एफ डैश इंक्रीजिंग? F dash. एफ डैश, करेक्ट। फाइट मारो थोड़ी। सबका यहाँ तक तो आ गया एवरीवन? Yes, sir. Yes. यहाँ तक करो, इसको फैक्टराइज कर दो, 12x इंटू एक्स। अब थोड़ा सा सोचो यार, कमान, आई शुडंट हेल्प यू नाउ। ईशान, यू शुड चेक। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन यूज होगी एवरीवन, या कैसे प्रोसीड करोगे? F dash is Sir, F dash is increasing. इंक्रीजिंग, करेक्ट। एफ डैश इंक्रीजिंग, बट तुम्हें तो ना पता कि कौन सा इनपुट बड़ा है, मतलब केसेस लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ है ना, तुम्हें कहाँ पता कि कौन बड़ा है? जल्दी से एग्री करो। yes. Yes, sir. केस वन में कि पहला वाला इनपुट बड़ा है, केस टू पहला वाला इनपुट छोटा है। कम ऑन, फाइनल आंसर इज यूनियन ऑफ द केसेस, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. करो 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 करो, अच्छी तरह करो। अमन, करेक्ट आंसर है।
क्या भाई जल्दी एवरीवन। प्रशास मिस्टेक, हाउ कैन इट बी ए एन बी, इससे तो फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। ईशान स्टिल मिस्टेक। अच्छा, केस कंडीशन को तुम सबने थोड़ा सिंपलीफाई तो किया होगा ना एवरीवन? हाँ है ना? Yes, sir. कितना है, कितना है इसका आंसर? अरे यार, थोड़ा तो बताओ, कभी हेल्प तो करो। 6x³ माइनस 9x² प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो 3 से डिवाइड कर दिया। आई थिंक सही लिखा है मैंने। या 3x square. स्क्वायर रहेगा। क्या बोल रहा है? 2x Three minus x. 3x square. 3x², राइट। इसका फैक्टर एक x-1 हिट एंड ट्रायल से, तो बाकी आ जाएंगे 2x² माइनस 2x², सो माइनस एक्स, तो प्लस एक्स को उड़ाने के लिए -1। इसके फैक्टर 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, Yes sir, टू यही एक्स है. स्क्वायर। यस, तो ये आ गया x-1 होल स्क्वायर इंटू दिस इज ग्रेटर देन 0। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मतलब केस कंडीशन है x ग्रेटर देन माइनस हाफ, मतलब ये क्या होगा, x लेस देन माइनस हाफ। क्लियर एवरीवन? Yes. ये केस को सॉल्व किया है या सिर्फ केस कंडीशन लिखी है अभी तक? Case condition. केस कंडीशन। अब मेरे साथ सबकी आइज यहाँ पे। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया है कि ये पहले का इनपुट इससे बड़ा है, मतलब कहना इसे एफ डैश का आउटपुट ये वाला इससे बड़ा है एवरीवन। हाँ भाई, Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जो ये बड़ा फैक्टर है वो पॉजिटिव है। क्या समझ में आ गया एवरीवन? फर्स्ट केस में। और Yes, सेकंड sir. केस में ये वाला Yes. फैक्टर नेगेटिव है। सबको क्लियर है क्या भाई? Yes. Yes, sir. तो पॉजिटिव है तो उड़ गया, तो पहले का आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बट ये पहले केस का फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? X greater than minus half. माइनस हाफ। सो x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये फर्स्ट केस का आंसर है। सेकंड केस में आंसर x बिलोंग्स टू 0 टू 1, उसका इंटरसेक्शन लेना है x लेस देन माइनस हाफ के साथ, आंसर नल सेट। सो यही फाइनल आंसर है, इस कारण से बी आंसर। ओपन क्लोज का वो आराम से कभी कभार छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कभी कभार पॉइंट पे डिस्कशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो ओपन क्लोज छोड़ सकते हैं। सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन एवरीवन? सबसे पूछ रहा हूँ, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अदरवाइज कॉपी फर्स्ट। चलो आगे बढ़ता हूँ अब मैं। आई होप हो गया होगा। yes, sir. Find the intervals of monotonicity for a parametric function, correct ना? Yes. चलो Yes, sir. ट्राई दिस। अच्छा, फाइनल आंसर इंक्रीजिंग निकालना है बाय द वे, तो वो x की वैल्यूज निकालनी है या t की वैल्यूज निकालनी T given. है? X. x की वैल्यू ही निकालनी है। आई होप वो तो क्लियर है। t की वैल्यू पहले निकलेगी वो अलग बात है, बट फाइनल आंसर x का ही देना है।
अरे शान प्रसाद, अब बहुत जनों के सही होंगे बट कंफ्यूजिंग है देखने में, तो मैं अभी हाँ या ना नहीं कर रहा, बस कर लो फटाफट। चल डिस्कस करते हैं। 0 to infinity ऐसा कुछ आएगा आंसर इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज का। सो dy बाय dx सबको पता है पैरामेट्रिकली कैसे निकालते हैं, बता देना मुझे कितना आंसर आया t के टर्म्स में। 2t t minus 2t t minus 1। सो इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज के लिए t into t minus 1 is greater than 0, that is t belongs to minus infinity to 0 union 1 to infinity, and decrease के लिए आंसर हो जाएगा t belongs to 0 to 1। am I okay यहाँ तक? Yes. Yes, sir. हमें x का आंसर चाहिए और अब ln t है, ln t के कारण ये वाले तो रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ डोमेन। एग्री करो। Yes, sir. और अब ln t की वैल्यू निकालनी है तो ln ले लो, ln इंक्रीजिंग फंक्शन है, याद है ना फंक्शन चैप्टर, मिनिमम पे मिनिमम मैक्सिमम पे मैक्सिमम, Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस इज नथिंग बट x। सो x इंक्रीजिंग की कंडीशन आ गई है ये, और ऑब्वियसली ऑटोमेटिक दूसरा हो जाएगा। किसी को डाउट यहाँ पर? no sir तो ये बस क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं, ये बस दिया था ताकि तुम्हें अटपटा नहीं लगे, एक बार हमने कर लिया। कैन वी प्रोसीड नाउ? Yes, sir. Yes, sir. अब एक छोटी चीज और करते हैं फिर मेन टॉपिक आएगा। हेडिंग डालो अलजेब्रा ऑफ मोनोटोनिसिटी। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज फॉर f of x इक्वल टू। अब बच्चों के इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज हम सबको पता है, कंडीशन हम क्या एम्प्लॉय करते हैं? F dash x is F dash greater than x equal to is 0. करेक्ट। तो ये अच्छी बात है, बट अगर फंक्शन बहुत ज्यादा कंपोजिट फंक्शन है, यू रिमेम्बर कंपोजिट Yes, Function. sir. Yes. फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो फिर Yes, क्या sir. डिफरेंशिएट करने में फालतू का टाइम वेस्ट होता है। देखो इतना बड़ा फंक्शन सबको दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हुए, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भी आंसर तो आएगा यार। पहले सबसे पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, और बोलूंगा ये सब तो किसी काम के नहीं है। एग्री करो। Yes, sir. काम का तो सिर्फ इनर मोस्ट आया 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 ना। Yes, Yes, sir. sir. सो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सिंस वी नो ये 3 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, आई होप दिख रहा है तुम्हें, बोलिए आउटर को टी बोल देते हैं। तो अगर मुझे अब थोड़ा सा मैं फंडे सीख लूं, वो टी तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, एग्री करो ऑल ऑफ यू। tan इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, याद है। Yes, sir. Yes, sir. g इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। g कौन सा फंक्शन है? क्यूबिक, x क्यूब, Cubic. कम ऑन, आया ना। Yes, Yes, sir. sir. x क्यूब का भी ग्राफ सबको याद हो जाना चाहिए, सॉरी, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पूरे फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर, सिंस बाहर वाले दोनों इंक्रीजिंग है, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनर मोस्ट फंक्शन, आया ना। Yes, sir. मतलब ये ऐसे डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, बट हर बार इतना इजी नहीं हो पाएगा, बट हर बार ये बोलना इजी हो पाएगा। सिंस इट इज इंक्रीजिंग देयरफॉर पूरा f ऑफ x इंक्रीजिंग है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि h ऑफ x कब इंक्रीजिंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस मच फैक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir.
तो ये पॉइंट तक समझने के लिए थोड़े पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। बताओ क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. कॉपी कर लो, ये एग्जांपल कॉपी कर लो, फिर डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। अच्छा, कॉपी कर लिया ना ऊपर से? Yes, sir. लेट मी नो जब कॉपी हो जाए। कैन आई प्रोसीड? एवरीवन डन? Yes, sir. चलो जल्दी कर लो, अगर अभी भी कर रहे हो तो फास्ट करो। अभी हमने इसका आंसर नहीं निकाला, आंसर तो बस एच पे डिपेंड कर रहा है, वो कर सकते हैं, बट अभी तो थ्योरी समझनी थी हमें, ठीक है ना? सर आप लास्ट पार्ट एक और बार समझा सकते हैं? हाँ, मैं वही एक्चुअली बच्चे में, ये इंट्रोडक्शन है, ये समझाने का काम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने बस ये समझाना चाहा कि इतने सारे के फंक्शंस की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता हो कि इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग क्या होता है, तो इट विल हेल्प अस अ लॉट ना एवरीवन। Yes, sir. मतलब कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर हमें ऐसे पता हो कि ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो डायरेक्टली बता पाएंगे तो बेटर है ना, एज कम्पेयर टू डिफरेंशिएशन एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बस ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैंने अभी समझाया नहीं है, बट तुम गैस कर सकते थे कि इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग, तो आंसर क्या आएगा? गैस करो, इंक्रीजिंग ही Increasing. आएगा। सो मैंने बेसिकली ये बोला कि तीन फंक्शन है, हमें पता है बाहर वाला इंक्रीजिंग है, उसके अंदर वाला इंक्रीजिंग है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ पूरे फंक्शन का इंक्रीजिंग नेचर अब फाइनली किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ H of एच, X. बस। अगर तुम्हें इसमें डाउट है कि सर इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे होता है, तो अभी वो बताना बाकी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, बेसिक छोटी छोटी चीजें। ओके, वन अपॉन इंक्रीजिंग, या वन अपॉन भी छोड़ो, पहले तो एक फंक्शन है इंक्रीजिंग है, सो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? Increasing. हाँ, Decrease. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, सोच के बोलना नालायकों। माइनस एफ ऑफ एक्स, Decreasing. Decreasing. डिक्रीजिंग यार, कम ऑन, वैल्यू वाइज सोचो ना, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि x1 और x2 दो इनपुट ले रहा हूँ, तो f ऑफ x1 तो f ऑफ x2 से बड़ा ही होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. ये ऐसा, पर अगर माइनस कर दूंगा तो उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? कहते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली अब इसके लिए कमेंट करोगे तो क्या बोलोगे? डिक्रीजिंग हो गया, नहीं हो गया? कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. कौन सा फंक्शन? g ऑफ x, कौन है वो? माइनस f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बताओ क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. तो बेसिकली शॉर्ट में लिख दूं अब इसको, फर्स्ट पॉइंट को क्या, कि माइनस ऑफ इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग, माइनस ऑफ डिक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग। बताओ एग्रीड?
ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. एक साथ कॉपी करना. सेकंड पॉइंट सोच के बोल सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो. 1 अपॉन इंक्रीजिंग क्या होगा? बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि गिवन है कि f of x is increasing, so comment upon the increasing nature of 1 upon f of x. क्या लगता है क्या होगा आंसर? चलो. Decreasing. Decrease. डिक्रीजिंग. अरे कम ऑन, जब यहाँ आउटपुट बढ़ेगा तो ओवरऑल आउटपुट तो कम हो जाएगा ना एवरीवन. Yes, sir. Yes. Is decreasing. 1 upon increasing is decreasing, and same goes for the other way around. 1 upon decreasing is increasing. यहाँ तो कॉपी करो ताकि दिमाग में घुसे एक बार. Done, sir. सबका हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या होगा एवरीवन? Increase. Increasing. पक्का? Yes, sir. अरे ऑफ Yes, कोर्स sir. इट ऑटोमेटिकली मेक सेंस ना ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एग्जांपल वाइज भी समझ लो. f of x is root x plus ln x. अब मैंने इसका पूछा है फाइंड द इंक्रीजिंग इंटरवल, तो जल्दी से एग्री करो, ये हमेशा इंक्रीजिंग है इसके डोमेन के अंदर एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. हमेशा इंक्रीजिंग है इसके डोमेन के अंदर. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम बोलेंगे f of x is also increasing for the domain, और डोमेन क्या है? x greater than 0. कम ऑन. Yes, sir. Yes. बहुत टाइम बचता है. गेस करो डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग क्या होगा? Decrease. Decreasing. डिक्रीजिंग. Decreasing. और दिमाग लगा के बोलना इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग क्या होगा? Maybe. Decreasing. गुड. कैन नॉट से. वेरी गुड. मे बी. समझ में आ गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, वो sir. कुछ भी हो सकता है, तुम कमेंट नहीं कर सकते, वो तो डिफरेंशिएट करके ही करना पड़ेगा. कमॉन, अगर मैं बोलता हूँ रूट एक्स माइनस ln x, अब कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, बट माइनस ln x ने इसको डिक्रीजिंग बना दिया. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो एक इंक्रीज करा है एक डिक्रीज करा है, वो तो डिपेंड करता है ना एक की पावर दूसरे के मुकाबले में कैसी है एवरीवन. Yes, sir. तो ये कमेंट Yes. नहीं कर सकते, ये तो डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा. समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. सेम गोज फॉर दिस. वो तो सेम ही बात है वैसे. एनी डाउट हियर? चलो नेक्स्ट. फोर्थ, प्रोडक्ट वाइज. अच्छा, सबट्रैक्शन यही हो जाता है, समझ में आया ना? इंक्रीजिंग प्लस माइनस इंक्रीजिंग इज सेम एज इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. या फिर मतलब जो भी तुम ऐसा सोचो, इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग इज एक्चुअली इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग. प्रोडक्ट इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? Increase. Increasing. इंक्रीजिंग. अगर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट इंक्रीजिंग ही होगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके. इंक्रीजिंग इनटू डिक्रीजिंग? Maybe. Maybe. यस. कैन नॉट से. डिक्रीजिंग इनटू डिक्रीजिंग सोच के बोलना. हाँ,
increase, हाँ, सोच सकते हो क्या? डिक्रीजिंग इनटू डिक्रीजिंग, सोचो। सर माइनस इंक्रीजिंग इनटू माइनस इंक्रीजिंग। हाँ, चलो इधर देखो, g ऑफ x इंटू h ऑफ x है। हमें पता है कि g ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, h ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर मैं आउटपुट बात करूं f ऑफ x1 और f ऑफ x2, तुम बताना क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। f ऑफ x1 इज g ऑफ x1 इंटू, सॉरी, h ऑफ x1 एंड g ऑफ x2 इंटू h ऑफ x2। g ऑफ x डिक्रीजिंग है, मतलब g ऑफ x1, और ये पता है कि x1 इज लेस देन x2, तो g of x1 is greater than g of x2 and h of x1 is always greater than h of x2, करेक्ट है क्योंकि डिक्रीजिंग है। यस सर। Yes, sir. सो ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव है तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नेगेटिव है तो गड़बड़ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस जैसे पॉजिटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, कम ऑन, दिस इज ग्रेटर देन दिस, एग्री करो यहाँ तक तो। yes sir, Yes, sir. यस Yes, sir. बट लेट से क्या बोलूँ कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ऐसा भी हो ही सकता है ना। यस सर। और यहाँ पे है, मतलब मान लो -3 इज ग्रेटर देन -4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो कम ऑन, आए ना यस बच्चों? yes, दिख रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? कि ऐसे यस मल्टीप्लाई सर। डायरेक्टली करना रिस्की काम है, देखो कौन। Yes, sir. यहाँ पे कर सकते हो अगर दोनों पॉजिटिव है तो, देखो अगर दोनों पॉजिटिव है या पैटर्न सेम है तो भी रिस्की है, मतलब जैसे ये अगर 4 4 है ऐसा और यहाँ पे 5 है, तब तो कर सकते हो ना एवरीवन, 13 ग्रेटर yes देन sir, 16। बट अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। आई होप समझ रहे हो, -14 कर दिया लोग और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये तो 30 होगा और वहाँ तो -56 आ जाएगा। वो चलो तो भी सही होगा क्योंकि पॉजिटिव है, बट यहाँ पे भी नेगेटिव डाल दूं मैं, -4, अब ये तो भी गलत हो जाएगा, देखो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो बेटर आंसर होगा कि हम कमेंट नहीं करें। यस और नो एवरीवन? yes sir, Yes, यहाँ sir. पे मैं इसको भी क्वेश्चन मार्क ही डाल रहा हूँ अभी, समझ में आ गया एवरीवन? yes sir, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. एक पॉइंट और बताना है, बट यहाँ तक कॉपी करिए। यहाँ पे भी ऐसा ही लिखो कि मतलब एक्चुअली इंक्रीजिंग ही होगा, बट तुम्हें हमेशा चेक करना चाहिए, बेटर टू चेक हियर। कैन आई गो नेक्स्ट पेज? सबका हो गया है? यस सर। अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, कंपोजिट फंक्शन वाला। जो ही सबसे ज्यादा हमें टाइम बचाएगा। सो दो फंक्शन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों। इसमें फर्स्ट, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग, क्या आंसर होगा? व्हाट डू यू थिंक? increase, इंक्रीजिंग ही होगा। ये तो तुम समझ सकते हो, कम ऑन, वैल्यू बढ़ा के देख सकते हो ना कि ये बढ़ा रहा है फिर वो बढ़ाएगा। समझाना है क्या? नो सर। No, No, sir. sir. सोच के बोलना अब ना। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग क्या होगा?
increase, Increasing. decreasing, हाँ क्या आंसर होगा? increase, ओके, एनीबॉडी एल्स? हाँ सर्वेश करेक्ट। क्या आंसर होगा इसका? डिक्रीजिंग। decreasing. देखो ये मैं तुम्हें प्रूव करके बताता हूँ ताकि कन्विंस हो जाओ। सो लेट्स से दो इनपुट लेते हैं, x1 और x2। सबसे पहले g ले लेता हूँ। g कैसा फंक्शन है एवरीवन? Decreasing. डिक्रीजिंग। Decreasing. तो g ऑफ x1 विल बी ग्रेटर देन g ऑफ x2। ऑल ऑफ यू एग्री करो? yes, Yes, sir. ओके, अब ये बस इनपुट है और ये भी इनपुट है, मतलब इसको मैं कैपिटल x1 बोल रहा हूँ, इसको कैपिटल x2 बोल रहा हूँ। तो दोनों तरफ f ऑफ x1 करूंगा तो साइन कैसा रहेगा बताओ जल्दी से, क्योंकि अभी x1 ग्रेटर देन x2 है तो साइन सेम रहेगा ना? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, yes, sir. और Yes, x1 sir. कौन है? अब ये है, देखो कंपोजिट आ गया। क्या आया है? इंक्रीजिंग आया है डिक्रीजिंग आया है? बताओ खुद ही। decrease, Decreasing. Decreasing. डिक्रीजिंग आया है, हाँ है ना? साइन चेंज हो गया देखो। Yes, sir. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है? डिक्रीजिंग। कोई एग्जांपल शेयर करोगे कि लेट्स से ln x इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन बोलना? cot इनवर्स x बोल सकता हूँ, cos इनवर्स x। कम ऑन, देखना ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, याद आया? yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ln of cos inverse x is which kind of function everyone? डिक्रीजिंग। Decreasing function. क्या सबको क्लियर है नालायकों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो एग्जांपल अभी तुमने याद करो, ln x by x p, चलो वो सब छोड़ो। थर्ड, हाँ, डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग। क्या लगता है? इंक्रीजिंग Sir, डिक्रीजिंग? decreasing. ये भी डिक्रीजिंग होता है, सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट, डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग। increase, Decreasing. इंक्रीजिंग। ए पार्ट और डी पार्ट ध्यान रखोगे तो सब कंफर्टेबल हो जाएगा। कॉपी करो। अभी कैसे टाइम बचाता है अभी क्वेश्चन में देखते हैं। करेक्ट प्रशांत। कैन आई गो नेक्स्ट पेज? एवरीवन डन? कर लो आराम से कर लो। लेट मी नो जब हो जाए। हो गया सबका? yes, sir, करो ये क्वेश्चन।
करेक्ट सर्वेश। करेक्ट अमन, करेक्ट सिद्ध, करेक्ट ईशान। आप क्या पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे या सिर्फ नीचे वाले का निकाल लेंगे? हाँ भाई, ये वाला का। नीचे वाले का क्या निकाल लेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर? Decreasing nature. Decreasing nature. डिक्रीजिंग नेचर। g dash x is 12x square minus 18x plus 6 should be less than 0. 6 common. 2x minus 1 into x minus 1 I think. या कुछ करो 2x square minus 2x minus 6 सही। सबका आंसर आ गया हाफ से वन फर्स्ट पार्ट का। Yes, sir. Yes, sir. सो हाफ से वन इसका इंक्रीजिंग नेचर है, करेक्ट बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू सेकंड। हरी अप सेकंड पार्ट। चलो सेकंड पार्ट का आंसर आई थिंक ऑलवेज डिक्रीजिंग ही है। हाँ, किस पे डिपेंड करेगा? g ऑफ x पे, sin x प्लस cos x, ये तो इंक्रीजिंग ही है, करेक्ट बच्चों? Yes. 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 तो मैं g ऑफ x को देख रहा हूँ पहले, इज 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया √2 sin ऑफ x प्लस 5/4, सही लिखा है मैंने g ऑफ x को? Yes. Yes, sir. तो g डैश x अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, √2 cos ऑफ x प्लस 5/4। अब 5/4 से 5/2 में x प्लस 5/4 हो जाएगा 5/2 से पाई। 5/2 से पाई में cos हमेशा नेगेटिव या इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये लेस देन इक्वल टू 0 है। ऑल ऑफ यू एग्री करो? Yes, sir. हाँ भाई, एवरीवन एग्री विथ मी? Yes. तो इसका मतलब g क्या है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ये बताओ मुझे, जल्दी बोलो। Decreasing. डिक्रीजिंग है। और हमारा फंक्शन क्या है, e रेस्ट पावर g ऑफ x, मतलब कहना इसे अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो गया एवरीवन। Yes. Yes. तो फाइनल आंसर क्या होगा हमेशा? Decrease.
डिक्रीजिंग। Decreasing. तो मैंने इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज पूछा है तो आंसर नल सेट बोल दूं। एक पॉइंट पे भी बोल नहीं सकते क्योंकि वो पॉइंट पे तो वापस वो डिक्रीज ही कर रहा है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखो बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे अपन डिक्रीज ही बोलेंगे ना, जीरो क्लोज तक एवरीवन। Yes. भले Yes, sir. एक्चुअली x इक्वल टू जीरो पे वो नॉन मोनोटोनिक एग्री करो इंडिविजुअली, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. जीरो के आसपास तो मिनिमा है ना बच्चों, मिनिमा एवरीवन। Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. और अगर मैं बोलूं माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज पे डिक्रीज करता है तो एग्री करोगे क्या? क्योंकि अगर मैंने इंटरवल लिखा है तो जीरो माइनस और जीरो ही देखूंगा मैं, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। तो कुछ बच्चे क्या x इक्वल टू पाई बाय 4 बोलते हैं, वो आंसर सही है, बट मैंने उससे पूछा नहीं, मैंने पाई बाय 4 से पाई बाय 2 पूछा है, तो मतलब अगर वैसा नहीं लोगे पाई बाय 4 लेते, अगर पाई बाय 4 का लेफ्ट भी मैटर करता, बट पाई बाय 4 का लेफ्ट है ही नहीं तो फिर नहीं लेंगे। समझ में आ गया मेरी बात? और ये Yes, थोड़ा sir. सा एम्बिगुअस है, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस पॉइंट, एग्री करो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पाई बाय 4 पे भी तो आपने पूछा है और पाई बाय 4 का लेफ्ट एक्चुअली डोमेन में तो है, भले ही क्वेश्चन में नहीं दे रखा है बट डोमेन में तो है, तो हम पाई बाय 4 पे बात कर सकते हैं, मतलब पाई बाय 4 के लेफ्ट में बात कर सकते हैं, और लेफ्ट में बात करेंगे तो फिर पाई बाय 4 में इंक्रीजिंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो एम्बिगुअस होता है थोड़ी सी चीजें इस तरीके की, इसलिए वो नॉर्मली ब्रैकेट ओपन करके दे देंगे। समझ में आ गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ी सी एम्बिगुइटी की चीजें हैं, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो प्रेफर करूंगा नहीं लिखना, ठीक है? चलो थर्ड पार्ट। चलो कर लिया होगा। आउटर फंक्शन इंक्रीजिंग है, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. f is increasing depends upon what? Inner function. G. Null function. g of x तब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? Increasing. इंक्रीजिंग है। तो ये तो तुमने निकाला था ना कि x ग्रेटर देन e के लिए डिक्रीजिंग होता है, याद है? Yes, sir. वापस कर लेते हैं Yes. भाई। x into 1 by x minus ln x into 1 is greater than 0. So ln x is less than 1. X is less than e. Obviously, domain is x greater than 0. So final answer is 0 to e. Clear, everyone? Yes. कोई डाउट यहाँ तक everybody? I hope सबका हो गया।
आगे बढ़े बच्चों. Yes. Yes, sir. Okay, next part of monotonicity chapter, second last part. इसके बाद अपन करेंगे concavity also, inflection point concavity, proving inequalities using monotonicity. Using monotonicity. मेरे साथ देखो, थ्योरी समझ लो अच्छी तरह, फिर प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पे. फर्स्ट केस, if f of x is strictly increasing in a to b, मतलब ग्राफ ऐसा होगा कि ये a है, ये b है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, ओके. ये आउटपुट f ऑफ a है और ये आउटपुट f ऑफ b है. तो सब बच्चे एग्री करेंगे, अगर मैं कोई x लूं, if I take any x belonging to the domain that is a to b, then उसका f of x हमेशा f of b और f of a के बीच में होगा. कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू. yes, Yes. कम ऑन, हो गई इनइक्वालिटी जनरेट हो गई. एग्री करो ऑल ऑफ यू. सिंपल बात, एक तरीके से yes, sir. Yes, sir. इनइक्वालिटी जनरेट हो गई है. तो मतलब एक क्वेश्चन अगर मैं लूं कि जैसे कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f of x equals to ln x by x ही ले लेते हैं क्योंकि आंसर याद हो गया है. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है इन द इंटरवल 0 to e. एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, तो अगर मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन से 1 to e में बोलूंगा तो भी तुम एग्री करोगे 1 to e में इंक्रीज करता है एवरीवन. Yes, sir. तो सिंस ये इंक्रीज करता है, तुम हमेशा क्या बोलोगे, f of x हमेशा f of e से छोटा है और हमेशा f of 1 से बड़ा है. जल्दी से एग्री करो. कम ऑन. Yes. Yes, sir. yes, sir. तो f of 1 की वैल्यू कितनी हो गई? देखो 0. ln x by x is always greater than 0 and it is always less than f of e. कितना हो जाएगा? 1 by e. ये अच्छा खासा रिजल्ट कुछ हो गया. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और अगर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड है तो मुझे तो यहाँ पे भी क्लोज लिखना चाहिए. एग्री करो. करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. तो देखो अच्छी खासी इनइक्वालिटी जनरेट हो गई है. अगर कोई पूछे, इफ समबडी आस्क ln x by x की मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल 1 to e, तो तुम्हें आंसर भी पता है वो कितना आंसर है. 1 by 1 by तो कैन आई से इट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. Yes. अगर मोनोटोनिक है तो यस, मोनोटोनिसिटी इज आल्सो अ वे टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. ऑब्वियसली एग्री करो कि अगर a to b में हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो f of b मैक्सिमम वैल्यू है, f of a मिनिमम वैल्यू है. आए ना? yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक. तो जब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाऊंगा तो बीच में कुछ क्वेश्चन रैंडमली ऐसे ही दूंगा जिसमें फंक्शन मोनोटोनिक निकलेगा. मोनोटोनिक निकलेगा तो काम खत्म ही हो जाता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए. Sir, थोड़ा ऊपर scroll. डन एवरीवन? Yes. sir. हो गया ना?
Yes. सेकंड अब तुम ही बताओ, इफ एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए टू बी, डायग्राम बना देते हैं। ए टू बी में हमेशा डिक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू एफ ऑफ बी, ये वैल्यू एफ ऑफ ए होगी। कोई भी एक्स बीच में लूंगा तो उसका एफ ऑफ एक्स कैसा होगा तुम सबको आइडिया है। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी एंड एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ऊपर दे ही रखा है, देन कमेंट करो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए से ग्रेटर हो जाएगा, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ Then F- लेस देन एफ ऑफ बी एंड इट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। करेक्ट एवरीवन? Sir, less than F of कुछ उल्टा कर दिया, हाँ सॉरी उल्टा कर दिया। सही है अब तो एवरीवन? Yes. Yes, sir. कॉपी कर लेना, रुक जाओ एक मिनट। अगर एफ ऑफ एक्स इज नॉन मोनोटोनिक इन ए टू बी, और हमें किसी कारण से पता लग गया कि इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज पता लग गए, ए टू सी टू बी, तो कम ऑन देखो कैसा है, इज इट इंक्रीजिंग इन ए टू सी एंड देन डिक्रीजिंग इन व्हाट, सॉरी वापस, Sir, decreasing in A2. yes, and increasing into C to B, so I can easily say कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, f of c। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. yes. f of c is the minimum value। तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा भी है, समझ गए एवरीवन? और कम ऑन, तुम ये नहीं बोल सकते कि f of x हमेशा किससे लेस होगा, वो तो f of a और f of b दोनों से हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ ना, बट कम से कम ये Yes. बोल सकते हो कि f of x इज ऑलवेज ग्रेटर देन f of c। कम ऑन एग्री करो, Yes. Yes, sir. हमेशा f of c से तो बड़ा ही होगा, किससे छोटा होगा f of a या f of b वो पता नहीं है अभी, जब तक हमें वैल्यू नहीं देखें या फिर ग्राफ नहीं देखें। कम ऑन एग्री करो, Yes. कॉपी करो। हो गया भाई? Done. sir. आई होप सबको हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, रिवाइज करके आना, होमवर्क तो ग्रुप पे मैंने भेजा है, अभी वही करो। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. sir. ठीक।